प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 फलन क्लास 11th अरिहंत बुक। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के 1 से लगाकर के 6 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया था, बड़ी आसानी तथा बड़े ही आसान तरीके से आपको समझ में आए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लगा करके क्वेश्चन नंबर जितने तक होंगे, 10 तक हैं इस प्रश्नावली में, तो 10 तक के क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे। बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे आपको समझाने की और बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो बने रहिएगा धैर्य और एकाग्रता के साथ। ओके, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वही तरीका, वही मेथड आपको इस सवाल में लगाना है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट रखा है क्योंकि इसमें क्या है कि कंडीशन आपको दे रखी है एफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, जिसमें से कंडीशन आपकी जो भी है उसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें करना क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो इस फलन में आपको क्या करना है कि प्रांत भी ज्ञात करना, परिषद भी ज्ञात करना और इसके साथ हमको इसका आलेख चित्रण भी करना है। बच्चों क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से चलते हैं। देखो हमारी कंडीशन क्या है बच्चों, एफ एक्स में पहला फलन जो है एक्स स्क्वायर है। कह रहा है कि यदि आप एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो जो भी आप एक्स का मान रखेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि इंग्लिश की बात करें तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल। ठीक है, अब दूसरे फलन में क्या कर रहा है बच्चों, कंडीशन क्या है कि एफ एक्स बराबर यदि आप एक्स ले रहे हैं, यानी एफ एक्स बराबर एक्स यदि कोई फलन है, यानी कि ये वाला फलन आप ले रहे हैं, उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर जब आप एक्स का मान रखेंगे तो वहां पर क्या है कि 0 का जो मान है, मतलब एक्स का जो मान है वो 0 से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा तो लेना ही नहीं है। अब जब 0 से छोटा होना चाहिए तो 0 से छोटी तो आपकी माइनस की संख्या होती है। तो पहले कंडीशन में कह रहा है कि 0 से तो छोटा कतई नहीं लेना, आप 0 ले सकते हैं या फिर उससे बड़ी संख्या क्या होती है, प्लस की संख्या होती है। दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है कि आप 0 नहीं ले सकते, प्लस की संख्या नहीं ले सकते और माइनस की संख्या ही लेना है। ठीक है, यही हमारी कंडीशन है। तो इसको समझते हैं। पहले के सवालों में क्या होता था बच्चों कि हमें एक्स का मान जो भी रखें हम आराम से रखते थे, हमें कोई कंडीशन नहीं दी रखी थी। लेकिन इस सवाल में हमको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात कंडीशन दे रखी है, हम इसी के अनुसार जो भी मान रखेंगे। ठीक है, अपने अनुसार कुछ भी मान हम रख नहीं सकते। पहले सवाल में क्या था भाई, जो मान लो, जो मान लो। चलो, तो यदि हम इसका दो तरीके से इस मेथड को सॉल्व करेंगे। पहला आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यदि हम इसको y बराबर मानेंगे, सिंपल y बराबर मान लेते हैं बच्चों। तो इसको मान लेते हैं, प्रांत और परिषद इसका बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम मान लेते हैं, माना y बराबर, इस फलन को मान रहे हैं ना बच्चों, y बराबर ऐसे ऐसे मानते हैं, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है बच्चों, मान रहे हैं हम, अच्छी बात है। ओके, अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स स्क्वायर इसकी कंडीशन है एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कंडीशन है। ओके, हम ये वाला पहला वाला फलन ले रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों क्या कर रहे हैं, कंडीशन आप देख लीजिएगा। कंडीशन आपकी कह रही है कि भैया 0 से बड़ा तथा बराबर, और दूसरे में कह रहा है कि 0 से छोटा एक्स का मान। दोनों कंडीशनों को हमने एक साथ मिला दिया है। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन को देखें तो प्लस की संख्या और 0 लेंगे, और इस कंडीशन को देखें तो माइनस की संख्या लेंगे, यानी माइनस प्लस तथा 0 सभी संख्याएं हमको लेना है। दोनों कंडीशनों को यदि मिला दे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, y बराबर कर देते हैं। y बराबर आ जाएगा बच्चों, क्या ना चाहिए बच्चों, आपको तो मालूम होगा, यही आएगा। हाँ जी, यही आएगा आपको सही। अब इसका थोड़ा सा चित्रण करते हैं, बड़ा अच्छा चित्रण करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात समझिए, इस फलन में आपको कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, कह रहा है कि प्लस की संख्या कोई भी लीजिए, हम कोई भी प्लस की संख्या ले सकते हैं। फिर बच्चों कह रहा है कि आप 0 भी ले सकते हैं। फिर बच्चों कह रहा है कि आप माइनस की भी कोई संख्या ले सकते हैं, यानी कि माइनस की, प्लस की और 0 सभी संख्याएं आप ले सकते हैं इस कंडीशन, इस फलन के अनुसार। तो इसका प्रांत तो स्वभाव, मतलब प्रांत में क्या होगा, प्रांत में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसका प्रांत क्या होना चाहिए बच्चों, r होना चाहिए, यानी कि जितने भी रियल नंबर हैं उनमें से कोई भी आप उठा सकते हैं। कंडीशन तो यही दे रखा है। ठीक है, अच्छा, प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए हम दोनों कंडीशनों को देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों परिसर में क्या होगा, परिसर क्या होगा बच्चों, परिसर में भी तो कह रहा है कि देखिए, अगर आप 0 ले रहे हैं या फिर 0 से बड़ा मान ले रहे हैं तो फंक्शन अप्लाई करेगा। ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
फंक्शन अप्लाई करेगा, इस चीज़ को लागू कर रहा है, यानी ये जो आप ले रहे हैं जीरो तथा जीरो से बड़ी संख्याएं वो इसमें मान्य है। फिर दूसरे में कह रहा है कि इसी फंक्शन का दूसरा जो पार्ट है एफ एक्स बराबर एक्स, उसमें आप जीरो से छोटी संख्या लें तो इस फलन में आपका मान्य है। तो कह सकते हैं कि आप प्लस की संख्या ले रहे हैं या माइनस की संख्या ले रहे हैं या जीरो ले रहे हैं, सभी संख्याएं मान्य, सभी संख्याओं ये इस जो फलन को परिभाषित करेंगी, अर्थात आपका सभी संख्याओं का प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। यानी ये इसमें भी आर हो जाएगा ना बच्चों, हो जाएगा बच्चों आर कि नहीं हो जाएगा। अच्छा आपको समझ में आया होगा। तो अब इसका थोड़ा सा आलेख वगैरह एक्स और वाई की मान निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आप लोगों को क्या है कि ऐसे ऐसे कर देते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं बच्चों, ऐसे। अब बच्चों हम पहली कंडीशन को देखेंगे तो हमें जीरो और ये प्लस की संख्या लेनी है। पहली कंडीशन में जीरो या तो प्लस की संख्या लेनी है, तो हम एक्स का मान जीरो ले सकते हैं या तो प्लस की संख्या ले सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम अगर x का मान जीरो ले रहे हैं बच्चों तो y का मान क्या चाहिए, जीरो आएगा। अच्छी बात है, जीरो। बच्चों x का मान हम माइनस का एक नहीं ले सकते ना, क्योंकि हम पहली कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस का ही लेंगे। तो एक ले लेते हैं प्लस का, क्या आएगा, इधर भी एक आएगा। अगर दो ले लेते हैं बच्चों तो क्या आएगा, चार आएगा। यदि तीन ले लेते हैं तो नौ आएगा। ये आपकी पहली कंडीशन, यानी कि कौन सी कंडीशन है ये, इस कंडीशन y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए हमने ये बनाया, के लिए, इसके लिए बनाया है ना बच्चों, इसके लिए बनाया है ना। तो हमने कहते भाई इसके लिए। अब इस कंडीशन के अनुसार हमको क्या करना है, आलेख बनाना। तो आलेख बना देते हैं बच्चों, इधर आलेख बना देते हैं बच्चों। क्या बना देते हैं, आलेख बना देते हैं, आलेख बना देते हैं। इधर बन गया बच्चों कि नहीं बन गया, ये आलेख y डैश हो गया, x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका हो गया कि नहीं हो गया। देखिए बच्चों x का मान कहाँ तक है, 3 तक है, तो हम x में प्लस में 3 तक रख लेते हैं। एक इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, 4 तक ले लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कोई माइनस में देखो कोई नहीं है, तो माइनस में लेना चाहें या लेना चाहें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ले लेते हैं भाई, दो संख्या ले लेते हैं। बेचारा सुना सुना रहेगा, बेचारा सुना सुना रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा वाई में प्लस का मान कहाँ तक, 9 तक है, 9 तक लिखना पड़ेगा। 1 8 7 6 5, इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, ऐसे बच्चों बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चों, ऐसे बन जाएगा आपका बढ़िया अच्छे से। अब y का मान माइनस में नहीं है ना, तो ले लेते हैं। बेचारा सुना सुना सा लगेगा, अच्छा नहीं लगता ना बेचारा, देखो अच्छा नहीं लगेगा। बीच में क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा। पहला आपका प्रतिबिंब, पहला आपका मिल रहा है, यहीं पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा आपका एक एक, इसका मान एक, इसका मान एक, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आपका मिल रहा है, यानी कि क्या 1 कामा 1, ठीक है, ये बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या होगा, 2 कामा 4, यानी x का मान 2, x का मान 2 हो गया, y का मान 4, y का मान 4, ये कुछ आ करके हमारा यहाँ पर आपका मिलेगा, ऐसे ऐसे कुछ आएगा, ऐसे ऐसे मिलेगा यहाँ पर कुछ मान, जिसका हम कह सकते हैं, पहले हम x का मान रखेंगे तो x का मान 2 और y का मान बच्चों 4, x का मान 2 और y का मान बच्चों 4, यानी कि ये जो बिंदु है आपका 2 कामा 4 का है। पहले हम बच्चों x का मान रखते हैं, यानी कि 2, हम ये नहीं कह सकते कि 4 कामा 2, 4 कामा नहीं 2 कहेंगे, पहले y का मान नहीं रखते, पहले x का मान रखते हैं। दूसरा बिंदु क्या है बच्चों, 3 और 9 का, ये 9 है, ये 3 है, तो ये बेचारा ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा हमारा, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे जाएगा। तो ये कौन सा बिंदु बनेंगे, पहले हम x का मान रखेंगे 3 और दूसरा फिर y का मान, ये वाला बिंदु। अब ठीक है, अब बच्चों एक बार हमको क्या लेना है, y बराबर आपका y बराबर एक बार x ले लेते हैं। अब ये वाली कंडीशन का अप्लाई करते हैं के लिए, ओके बच्चों, के लिए, इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों, आप जीरो नहीं ले सकते, जीरो नहीं लेना है ना, तो प्लस की संख्या ले सकते हैं, माइनस की भी लेना है, लेना है कि नहीं लेना, आज ही माइनस की लेना है। चलो फिर बढ़िया से बनाते हैं इधर ना,
बढ़िया से क्या करते हैं बच्चों, इधर बनाते हैं, इधर आपका x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा। तो माइनस की संख्या 0 से तो छोटी आपकी माइनस ही 1 से शुरू करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। माइनस का 1 लेंगे बच्चों तो y का मान भी माइनस का 1 आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, x का मान 1 तो y का मान 1, सिंपल है। इधर माइनस का यदि x की जगह माइनस का 2 रख रहे हैं तो y के बराबर भी उतना ही आना है, उतना ही आना है। इधर जो रखेंगे उतना ही आएगा, जो रखेंगे उतना ही आएगा प्यारे बच्चों। कोई कंडीशन दो आपको, ये पूरी कंडीशन आपको अप्लाई। अब इस कंडीशन के अनुसार आलेख बनाते हैं, बिंदु बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला आपका है माइनस माइनस, माइनस बच्चों ये है और माइनस ये है। तो पहला बिंदु आपका बना माइनस का 1 कामा माइनस का 1। ओके बच्चों, माइनस का 2 माइनस का 2। दूसरा बिंदु क्या बना बच्चों, ये बना माइनस का 2 और माइनस का 2। दूसरा बिंदु आपका बन गया ये माइनस का 2 और माइनस का 2। अब तीसरा बिंदु बनाने के लिए तो हमने उसमें संख्याएं नहीं दर्शाई, संख्या दर्शाना पड़ेगा, संख्या दर्शा देते हैं, संख्या दर्शा देते हैं बच्चों। ओके, तो सिंपल है, जल्दी जल्दी दर्शा देते हैं इसका, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। तो 3 कामा 3 ये वाला बिंदु बना। दूसरा कौन सा बनेगा बच्चों, ये वाला बनेगा बेचारा, इसको भी बना देते हैं, इसको भी बना देते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमको इनको मिलाना है, ई का होगा 0 से पहले इस तरफ का मिला देते हैं, ई बेचारा ऐसे आएगा, सीधा सीधा भन 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 ऐसे गन 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 ऐसे आएगा ये। अब ये तो हमारा अच्छे से स्केल से तो हमने बनाया नहीं, फिर बिंदु सीधा नहीं बना, तो इसको हमको टरकाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर स्केल से बनाएंगे ना बच्चों तो आपका एकदम सीधा बनेगा। अच्छा, ये लाइन कौन सी है बच्चों, ये लाइन तो हमारी y बराबर में x वाली लाइन है, ठीक है बच्चों। ओके, अब ई वाली लाइन, ई वाली यहाँ 0 से ही जाएगी बच्चों, तो ऐसे 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 जाएगी, ऐसे गाड़ी ऐसे 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 जाएगी नहीं। अब देखो ऊपर वाली लाइन थोड़ा टढ़क गई है, ऐसे हो गई है, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो सीधा बनेगा। तो ये वाली कौन सी है बच्चों, y बराबर x² है, क्या है बच्चों, ओ ये तो सवाल सॉल्व हो गया बहुत सिंपल तरीके से। हमको तो मालूम नहीं पड़ा, आपको भी नहीं मालूम पड़ा होगा, ये सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से, आपको समझ में आया भी होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। ओके, अच्छा हमने बताया था कि इसका दूसरा मेथड क्या होता है, तो बच्चों थोड़ी सी जगह में बता देते दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में क्या होता है बच्चों कि आपको ये दोनों बॉक्स नहीं लेने होते, दोनों बॉक्स नहीं लेने होते। तो हम जल्दी से इधर बता देते हैं, इधर बता देते हैं। तो हम ऐसे बॉक्स बनाते बच्चों, ऐसे बॉक्स बनाते, ऐसे करते। दूसरे मेथड में हम दोनों कंडीशनों को एक ही साथ ले लेते, यानी कि पहली कंडीशन कहती है आप 0 0 ले सकते हैं, प्लस की संख्या ले सकते हैं, प्लस की संख्या ले सकते हैं बच्चों की नहीं ले सकते, अच्छा ले सकते हैं, इतना तो पता ही होगा, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी की कंडीशन कहती है कि माइनस की संख्या ले सकते हैं, तो माइनस की संख्या ले लेंगे। यानी कि एक ही साथ हमने एक ही ग्राफ में हमने दोनों को मान ज्ञात कर लिया। ये आपकी दूसरा मेथड है, और इसी के अनुसार पूरा चित्र बना देते हैं। तो उस तरह में हमें, और मतलब कि इस तरह में हमें कन्फ्यूजन नहीं रहती, उस तरह में कन्फ्यूजन हो जाती है कंडीशनों को समझने के लिए। तो इसलिए हमने कंडीशनों को अलग अलग कर दिया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले सवालों में क्या करते थे, पहले वाले सवालों में हम x का मान माइनस का भी ले लेते थे, प्लस का भी ले लेते थे, 0 भी ले लेते थे, एक ही बॉक्स में एक ही बार में लेते थे कि नहीं लेते थे। तो इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक ही बार में ले सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। कि इसका क्वेश्चन का प्रांत ज्ञात करना, प्रतिशत ज्ञात करना है। और इसमें बच्चों बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिख रही, यहाँ कोई भी कंडीशन हमें दिख नहीं रही ना, यानी कि हम x का मान रखने के लिए आज़ाद है, चाहे जो भी मान रखें, 0 का रखें, प्लस रखें, माइनस का रखें, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है पहले जैसे सवालों की जैसे है ये बच्चों, ठीक है कि ये इसलिए बहुत अच्छा सवाल है। चलो ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी थोड़ा सा। चलते हैं इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो प्रांत पहले लिख लेते हैं इधर, प्रांत बच्चों किसका, एफ का ज्ञात करना है, ठीक है। और परिसर बच्चों, उस परिसर भी तो एफ ही का ज्ञात करना है, नहीं ज्ञात करना, परिसर भी तो एफ ही का ज्ञात करना है ना बच्चों, परिसर भी एफ ही का ज्ञात करना। ओके बच्चों ठीक है। तो देखो आपको तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए
पहले हम प्रांत निकाल लेते हैं। प्रांत के लिए बच्चों कंडीशन है आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, पहले हम इसको मान लेते हैं तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, क्या मान लेते हैं, माना y बराबर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अच्छा आप ये बताइए कि y बराबर में आपका है ना माइनस, तो आप x की जगह प्लस की संख्या रखें या माइनस की रखें। लेकिन जब इसमें आप x की जगह प्लस की संख्या रखें या माइनस की संख्या रखें, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा प्लस की ही संख्या, प्लस की संख्या ही प्राप्त होगी ना। यानी कि दुनिया में जितने भी रियल नंबर है उनमें से आप चाहे प्लस की संख्या रखें चाहे माइनस की संख्या रखें। ओके, प्रांत तो हमेशा प्लस का ही रहेगा ना, यानी प्रांत में आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या आप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। स्क्वायर तो सबको, प्लस वाली संख्याओं को प्लस, माइनस वाली संख्याओं को भी माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए पहले वाले सवालों में भी हम ऐसे ही करते थे कि स्क्वायर आ जाता था तो हमारा प्रांत आर होता था। क्यों? क्योंकि हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। यहाँ पर प्रांत क्या होगा बच्चों? आर होगा। अरे इधर लिख दिया क्या? इधर रखना था। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या परिसर क्या होगा, परिसर क्या होना चाहिए। तो परिसर क्या होगा, इसके लिए हमें पहले, अगर हम ऐसे आपको बता देंगे ना तो नहीं समझ में आने वाला, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पहले इसके मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके मान ज्ञात कर लेते हैं ऐसे करके, कुछ ऐसे मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ये आपका x हो जाएगा, ये y। अच्छा बच्चों ये बताइए, इधर हम x का मान यदि 0 रखते हैं, यदि हम x का मान आपका 0 रखते हैं तो इधर 1 माइनस का 0 आ जाएगा, यानी x का y का जो मान है वो आपका 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 आएगा। ठीक है, हम इधर समझ गए। यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4। यानी कि यदि हम x का मान यदि 2 रख रहे हैं तो y का मान माइनस का 3 है। देखिए बच्चों घटाने आएगा कि नहीं आएगा? ओके, ये भी समझ में आ गया। यदि बच्चों इधर कोई माइनस की संख्या, यदि हम इधर माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस के 1 को क्या कर देगा बच्चों? स्क्वायर कर देगा, यानी 1 माइनस, और ये आ जाएगा बेचारा प्लस का, बार प्लस का आएगा ना। यानी अगर इधर माइनस का 1 रखते हैं तो इधर 0 आएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, यदि हम इधर क्या करते हैं, इधर x का मान यदि माइनस का 2 रखते हैं तो 1 माइनस का 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा? यानी माइनस को 2 रखेंगे तो इधर माइनस का 3 आएगा। आएगा बच्चों कि नहीं आएगा? आएगा, बहुत अच्छी बात आएगा। और यदि बच्चों हम इधर माइनस का 3 रखते हैं बच्चों, अच्छा प्लस का 3 रख देते हैं क्योंकि प्लस की संख्या हमने बहुत कम ली है, तो प्लस का 3 रख देते हैं। ठीक है, स्क्वायर होगा, 1 माइनस का 9 आ जाएगा। आएगा बच्चों कि नहीं आएगा? इधर 3 रखें तो इधर माइनस का। अब ध्यान देखिए, वाई बराबर परिसर होता है ना, वाई बराबर परिसर। बच्चों देखिए, एक्स का मान आप चाहे प्लस का रखें चाहे माइनस का रखें, हमेशा आंसर या तो 0 आता है या तो माइनस आता है या तो प्लस का 1 आता है। आप कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख दीजिए, माइनस की जो संख्या है बच्चों y बराबर, माइनस की संख्या आपकी 10 आ जाएगी, 15 आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 5 ये आ जाएगा। लेकिन बच्चों प्लस की संख्याओं में मात्र आपको प्लस का 1 ही प्राप्त होगा। आप कोशिश करके देख सकते हैं, x का मान कुछ भी रखिए, मात्र 1 ही संख्या है y में जो प्लस की आएगी, वो है 1, बाकी सभी माइनस की आएंगी और 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? परिसर क्या हुआ? यानी पृथ्वी में बनने वाली संख्या क्या है? पृथ्वी में बनने वाली संख्या बच्चों हो गई कि माइनस इन्फिनिटी, जो पृथ्वी में बनेगा ना वो माइनस की संख्या आएंगी, माइनस की संख्या में पृथ्वी में बनेगा। कहाँ तक बनेगा नहीं पता, इन्फिनिटी लगा दी। और इसके बाद 0 भी आएगा, 0 भी आएगा, और प्लस की संख्याओं में मात्र आपका 1 आएगा बच्चों। माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1 के बीच में 0 भी आ गया कि नहीं आ गया? अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि आप सोच ही नहीं रहे होंगे, लेकिन शायद बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यों नहीं लगा सकते? अगर हम ये लगाएंगे तो इसका मतलब आर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? नहीं हो सकता बच्चों।
क्योंकि प्लस की इन्फिनिटी का मतलब होता है कि y का मान प्लस का भी आ रहा है माइनस का भी आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y का मान प्लस के नाम पर मात्र एक ही संख्या में प्राप्त हो रही है, वो है 1। तो प्लस इन्फिनिटी तो होगा ही नहीं, मात्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तक ये बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका परिसर इतना आ जाएगा। अब इसका आलेख करते हैं प्यारे बच्चों। आलेख तो आप ही कर लेंगे, इतने तो होशियार हो गए हैं, लेकिन कर देते हैं, चलो कर देते हैं। आलेख हम ही कर देते हैं। y हो गया, x हो गया, x आपका डैश हो गया, आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इधर y डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। ठीक है, y डैश हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हमको लगता है कि ये लाइन थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऊपर नहीं करेंगे ना तो ये बड़ा ही तकलीफ करेगा, आपको बड़ी ही तकलीफ करेगा। ये आपका x हो गया, y डैश, x डैश। ठीक है बच्चों, प्लस में x का मान कहाँ तक है, 2 तक है। अच्छा 3 तक भी है, 3 तक है, बीच में 0। y का मान प्लस में तो मात्र 1 ही तक है। ठीक है, 2 तक हम कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ना एक। और y के मान में माइनस का कहाँ तक का है, माइनस का तो y का मान 8 तक है कि नहीं, 8 तक है, 8 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बच्चों आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा जगह की यहाँ पर कमी पड़ गई है, माइनस की संख्या होंगी, ये माइनस की संख्या होंगी। अच्छा, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी बच्चों की। माइनस के x का मान कहाँ तक है, मात्र 2 तक है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसको मिलाते हैं, x का मान 0 और y का मान 1, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पर आपका प्रतिबिंब, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन गया, क्या बन गया, यहाँ का प्रतिबिंब आपका बन गया 0। पहले x का मान रखे ना, फिर हो गया। दूसरा मान आपका है x बराबर 2 और y बराबर माइनस का है। x बराबर आपका 2 है और y बराबर आपका माइनस का 1 है बच्चों। यहाँ पर एक प्रतिबिंब आपका बनेगा, कौन सा बनेगा, 2 कामा माइनस का 3। दूसरा प्रतिबिंब आपका x कॉन माइनस का 1 और 0, x कॉन माइनस का 1, माइनस का 1, ऐसे ऐसे आएगा। यानी कि यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर बनेगा ना, कौन सा बनेगा प्रतिबिंब बच्चों, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा आपका माइनस का 1 कामा 0, क्योंकि पहले x का माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 बच्चों ये है और माइनस का 2 बच्चों ये है। यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा, कौन सा बनेगा, माइनस का 2 और माइनस का 2। ठीक है बच्चों। अच्छा माइनस का 3 है क्या y का मान, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर आएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3। अगला क्या है, प्लस का, x का मान प्लस का है और y का मान माइनस, तो प्लस का ये हो गया और 8 ये हो गया बच्चों, 8 ये आपका ये हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और माइनस का 8। ओके बच्चों, अब इसको मिलाते हैं। देखो बच्चों, एक बिंदु तो आपका ये बन रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे यहाँ पर ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, ऐसे आ रहा है। और दूसरा बिंदु यहाँ पर आ रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा, यानी ये कुछ डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे मैच होते जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल के टाइप का नहीं बना है, क्योंकि हमने स्केल का प्रयोग नहीं किया, ऐसे बनाया। आप सर्कल का प्रयोग करेंगे तो बढ़िया ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, कर्व आकार का बनेगा, कर्व आकार का बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बच्चों, ये तो सवाल समाप्त हो गया, समाप्त हो गया कि नहीं, ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहे और भी मान रख सकते हैं, यहाँ पर परिसर और प्रांत आपको समझ में आएंगे, और यहाँ पर ये आपको समझ में आया ही होगा। ये बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर आपका ये, अच्छा 9वां क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ा, क्वेश्चन नंबर 8वां जो था आपका पहले समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को पहले हम विस्तार से समझते हैं, क्या कहता है ये। तो ये क्या कहता है, कह रहा है कि एफ डिफाइंड r प्लस 2r, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि जो r प्लस, यानी कि जितनी भी आपकी वास्तविक संख्या है ना,
उन वास्तविक संख्याओं में से प्लस की वास्तविक संख्या का प्रतिबिंब सभी वास्तविक संख्याओं से बन रहा है। अर्थात इस तरफ जो आपका x की तरफ जो प्रांत है, प्रांत में केवल प्लस वाली संख्याएं रहेंगी, और इस तरफ आपकी माइनस की भी आ जाएगी, प्लस की भी आ जाएगी, जीरो भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ की सभी संख्याएं रहेंगी, ऐसा बोला उसने। यानी कि कहने का मतलब कि प्रांत की जितनी भी संख्याएं हैं, जो a की तरफ की जितनी भी अवयव हैं, वो आपके प्लस के रहेंगे, प्लस के r यानी प्लस की वास्तविक संख्या रहेंगी। और जो परिसर है जिनमें इमेज बननी है, वो सभी आपके जो अवयव हैं, जो आपके वास्तविक संख्या है, वो आपकी प्लस की, माइनस की, जीरो सभी रहेंगी, ठीक है। तो ये हमको कंडीशन दे रखा है इसने, ठीक है, कोई बात नहीं, कंडीशन दे रखा है, अच्छी बात है। फिर क्या बच्चों फलन क्या रखा है, कह रहा है कि fx बराबर में हमको 1 माइनस के x स्क्वायर दे रखा है। इसका बच्चों हमको x प्रांत और इसका परिसर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? प्रांत और प्रांत किसका है बच्चों? प्रांत है ये आपका f का, ठीक है। और परिसर किसका है बच्चों? परिसर है आपका f का, ठीक है। ये आपका प्रांत और परिसर हमको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हमको कंडीशन पहले से हमको मालूम पड़ रहा है कि जो प्रांत की तरफ की जितने भी अवयव हैं ना बच्चों, वो सभी प्लस के होंगे, और परिसर की तरफ की जितने भी सभी अवयव हैं ना, वो बच्चों पूरी वास्तविक संख्याओं में से माइनस प्लस सब कछु के होंगे, ठीक है। कछु मतलब कुछ, ठीक है, सब कुछ के होंगे। तो आप समझ रहे होंगे। तो चलते हैं इसका जरा प्रूव करते हैं कि यदि हम प्रांत की जगह जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, उनमें से सभी प्लस की वास्तविक संख्याएं यदि प्रांत के स्थान पर रखते हैं, यानी प्रांत ही बोले तो x के मान पर सभी आपकी प्लस के अवयव, प्लस की वास्तविक संख्या रखते हैं, तो क्या परिसर सच में वास्तविक संख्या आता है? सच में वास्तविक संख्या आता है, अर्थात सच में प्लस माइनस जीरो का आता है कि नहीं आता है, देखते हैं अभी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको मानना पड़ेगा, माना, जैसे कि आप जानते होंगे कि माना y बराबर, इस फंक्शन को मान लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें मान रखना शुरू करेंगे। क्या रखना शुरू करेंगे प्यारे बच्चों? मान रखना शुरू करेंगे। तो चलते हैं, मान रखते हैं, मान रखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मान इसमें रखते हैं। आप चाहे तो और भी मान ले सकते हैं, हमने यहाँ पर 4 ही मान लिए हैं, ओके। तो अगर हम देखो, हमारी शर्त है कि बच्चों प्रांत की जगह हमें प्लस के ही अवयव यानी प्लस की संख्या ही लेनी है। आपका पूरा ऊपर आपको दे दिया गया है, आप देखिए, इसे समझिए, ठीक है। तो हमें x का मान ना तो जीरो लेना, क्योंकि जीरो जो है वो प्लस माइनस दोनों होता है, या फिर होता ही नहीं है किसी भी चिन्ह का, ठीक है, ऐसा आप समझिए। तो प्लस की संख्या आपकी 1 से शुरू होगी। तो यदि हम बच्चों ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझिए इधर, यदि हम x की जगह 1 ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारा 1 माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं बच्चों, यदि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1 माइनस का 4 यानी कि यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। यदि प्यारे बच्चों हम यहाँ 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो भी घटाने पर माइनस का 8 आता है प्यारे बच्चों। आता है कि नहीं आता? 8 आता है। अब प्यारे बच्चों हम 4 भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। तो 4 यदि हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपको ज़रूरत है तो लीजिए, ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी ज़्यादा अगर हम अवयव लेंगे ना, तो उतना y का मान माइनस में बढ़ता ही जाएगा। तो ज़्यादा y का मान बढ़ गया तो फिर ग्राफ में जो चित्रण करने का यानी आलेख करने में थोड़ा दिक्कत जाती है, बहुत बड़ा ग्राफ हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दे करके मान लेने चाहिए, ताकि ग्राफ हमारा छोटा भी रहे, सवाल भी समझ में आए, और तथा सवाल भी सॉल्व हो जाए, तथा आलेख भी बढ़िया से और बेहतरीन तरीके से बन जाए, ठीक है बच्चों। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर 16 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 15 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 15 आ गया, ठीक है बच्चों। देखते हैं, अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी हमने x के मान अगर हमने प्लस के लिए हैं, यानी x यानी प्रांत की जगह यदि हमने प्लस के अवयव लिए हैं, तो हमारा जो परिसर है वो एकदम एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट आ रहा है। सभी वास्तविक संख्या आ रही कि नहीं आ रही? माइनस की भी आ रही है, जीरो भी आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? प्लस की भी संख्याएं आएंगी, ऐसा नहीं कि प्लस की संख्या नहीं आएंगी, प्लस की भी संख्या आएंगी, लेकिन अभी इसमें नहीं आएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि प्रांत हमारा यदि प्लस का रहेगा तो परिसर आपका सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, परिसर आपकी सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। अब जल्दी से इसका हम क्या कर लेते हैं? आलेख बना लेते हैं, इसका आलेख कर लेते हैं, बहुत ही कम टाइम पर इसका आलेख हम चित्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका
वाई रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स डॉट रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा आपका वाई डॉट रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, वाई डॉट रहेगा। अब हम यहाँ पर गिनती लिख लेते हैं। जो आपका वाई का जो मान है वो -15 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है प्यारे बच्चों, 15 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 और 13 14 और इसके बाद 15। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा जगह की कमी है तो आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा, लेकिन बढ़िया है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस का रहेगा 14 हो गया। यहाँ पर 14 तक की संख्या हो गई, आपकी 15 तक की हो गई पूरी। ये आपका रहेगा, ओके, ये हो गया आपका। अब x में देखते हैं तो x में 4 तक का है, x में आपका 4 तक, बीच में 0 है। अब इस तरफ की कोई अवयव नहीं है तो हम मान लेते हैं 2 तक, अच्छा रहेगा थोड़ा सा देखने में, हाँ अच्छा रहेगा देखने में। ठीक है, अब देखो मिलाते हैं। यदि x का मान 1 होगा तो y का क्या होगा, 0 होगा। x मान किधर है, 1 ये है, तो y का मान क्या है, 0। तो यानी ये ऐसे जाएगा तो प्रतिबिंब आपका हमारा इधर पे बन जाएगा, यानी कि 0। 0 पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 x का मान नहीं है, x का मान सबसे पहले लिखते हैं प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा। दूसरे में क्या कहते हैं, x का मान यदि 2 हो, x का मान 2 हो तो y का मान -3, ये प्यारे बच्चों आ जाएगा। यहाँ पर बनेगा आपका 2 - 3। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है, 3 हो तो -8 आएगा, 3 हो तो हमारा -8 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3 होगा तो माइनस का हमारा 8 आएगा, यानी कि 3 -8। ठीक है, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें हमारा आएगा ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके आएगा प्यारे बच्चों। आप तो इतने अच्छे हैं, आप सब समझ जाते होंगे। ठीक है, कि कुछ ऐसे ही बनेगा, आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अब इसके जो डॉट हैं यानी कि जो बूंदी है यानी पॉइंट है, उनको हम मैच करते हैं जरा। तो मैच करेंगे, ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा भाई, कि ऐसे नहीं जाएगा, अरे ऐसे ही तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसे कुछ करके ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो ये जो आपकी लाइन है वो क्या हो जाएगी, ये लाइन आपकी हो जाएगी y बराबर 1 - का x²। ये वाली कुछ आपका पॉइंट रहेगा। तो बच्चों देखिए, ये जो आपकी जो रेखा है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये भाई शून्य से भी तो जा सकती है, ये जो रेखा है आपकी वो ऐसे भी तो जा सकती है, ऐसे करके। हाँ ऐसे जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे आपकी शून्य से जा सकती है। ठीक है, लेकिन शून्य से क्या होगा कि हम हमेशा जो रेखा होती है ना, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो x के मान की ओर से ही जाती है हमारी, ऐसा ऐसे दिक्कत लेने का नहीं है, x के मान की ओर। तो ऐसे ही आप समझिए, ऐसे ही रखिए तो ज़्यादा बेहतरीन तथा लाजवाब तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, हम हमेशा कमेंट पर अवेलेबल हो रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा 10वां क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी समझेंगे। ये 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि ये जो आपका f(x) बराबर दिया है, ये कुछ परिमेय संख्याओं के रूप में है ना, तो इसको हम परिमेय फलन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रांत ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए और आलेख भी चित्र कीजिए, जैसा कि सवाल में है, आप देख ही पा रहे हैं। तो इसमें चलते हैं, पहले तो हमको इसको प्रांत और परिसर ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, पहले हमको y बराबर मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों, मानना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। सवाल का ये नियम है या फिर सवाल करने का ये तरीका है। नियम तो एक तरफ हो गया, लेकिन ये तरीका है करने का। ठीक है, आप ये मत कहिए कि नहीं नियम ये तरीका है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यदि आप लोग क्या करते हैं, एक्स के इधर कोई कंडीशन है क्या, आप पूछेंगे किस चीज की कंडीशन, तो हम कहेंगे किस चीज की कंडीशन, तो x के मान के रखने वाली कंडीशन है क्या, कि भैया x का मान आप यही रख सकते हैं कंडीशन, जैसे भी पिछले सवाल में थी और 8वें नंबर वाले सवाल में भी कुछ कंडीशन शायद उसमें नहीं थी, 7वें में थी कंडीशन।
तो इसमें कोई कंडीशन है कि नहीं भैया आप x का मान इतना ही रखिए, इससे ज़्यादा नहीं आप रख सकते, माइनस का रखें, प्लस का रखें, जीरो रखें, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। हमारे यानी कि पूर्णतः हम स्वतंत्र है कि भाई x का मान कुछ भी रख सकते, माइनस का रखें, प्लस का रखें, जीरो रखें, कुछ भी रखें। तो इधर देखो बच्चों स्क्वायर है। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि यदि x का स्क्वायर है तो यानी x का कुछ x की जगह कुछ भी मान रखिए, उस वो जो मान है, वो जो वैल्यू है, वो आपकी प्लस की होगी। क्यों होगी प्लस की बच्चों? क्योंकि यदि हम माइनस की कोई संख्या रख रहे हैं तो उसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो प्लस की ही आनी है, प्लस की ही आनी है। तो यानी कि जो आपका प्रांत होगा, आपका जो प्रांत होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका आर होगा, ठीक है। अब इसके जो परिसर है उसकी ओर चलते हैं। तो परिसर में देखेंगे परिसर में क्या होता है। तो आपको यदि हम ऐसे रख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पहले इसके मान रखते हैं, इसके मान रखते हैं। तो पहले हम जीरो रख लेते हैं इसका मान। तो जीरो यदि हम रखेंगे, पहले हम y बराबर इधर रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों जीरो रखेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, यानी कि जीरो और जीरो। अब प्यारे बच्चों जीरो की जगह हम एक रखते हैं। क्या रखते हैं? एक रखते हैं। तो एक के स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1/2 ही आ जाएगा। यानी अगर इधर एक रखेंगे तो इधर 1/2, 1/2 कहो या 0.5 कहो प्यारे बच्चों, एक ही बात है ना। अच्छा ठीक है, इधर हम 2 ले लेते हैं। तो यदि हम 2 लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 2 लेने के बाद क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यानी 4/2। ऐसे 2 काटेंगे 2 आएगा, यानी कि इधर 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इधर माइनस का 1 ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए? माइनस का 1 लेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 1/2 वही कंडीशन हमारे पास उत्पन्न हो जाएगी, 1/2, या फिर कह सकते हैं 0.5, या फिर माइनस का 2 लें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। इधर वही कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, अब क्या देख रहे होंगे आप? यहाँ पर हमको क्या है कि y के सभी मानों को, y के सभी मान हमको क्या हो चुके हैं? प्राप्त हो चुके हैं। तो आप देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो आपका y है, y में आपका दशमलव में भी मान आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, प्लस की भी संख्याएं आ रही हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस की यानी कि सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं हैं या नहीं है? हाँ जी, परिसर की जितनी भी संख्या है वो सभी वास्तविक हैं। प्रांत की यानी x का मान वो भी वास्तविक संख्या है। यानी दोनों का जो मान है, अब ध्यान से देखिए, ये जो परिसर है, परिसर में जो भी वास्तविक संख्या आ रही है, तो क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहाँ तक जाएंगी? अगर अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो तो तुम इन्फिनिटी कैसे लिख सकते हो? यानी तुम्हें पता होता कि अनंत तक जाएंगी या नहीं जाएंगी। अगर अनंत तक जाती तो भाई इन्फिनिटी लगा देते, लेकिन तुम्हें पता चल रहा है कि इधर जितनी भी इस दुनिया में वास्तविक संख्या, पता नहीं कितनी वास्तविक संख्या, तो सभी भी आ सकती हैं, सभी आ सकती हैं। क्यों नहीं आ सकती? इधर सभी आ सकती हैं, आ सकती कि नहीं आ सकती? दुनिया की सभी वास्तविक संख्याओं को उठाओ, इधर से प्रांत से इधर रखते चले जाओ, दुनिया की सभी वास्तविक संख्या इधर परिसर में आती जाएंगी। आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो आ रही हैं। तो यानी दोनों का मान आपका, प्रांत तथा परिसर दोनों का आर आर यानी कि वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आलेख चित्रित करते हैं। आलेख चित्रित करने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा, जैसा कि आपको मालूम है कि वही हाल करते हैं, डायग्राम x डॉट इधर बच्चों मेरे, y डॉट इधर x रहेगा, इधर आपका y रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मध्य में आपका क्या रहेगा बच्चों? मध्य में तो जीरो रहने वाला है बेचारा। अच्छा आप ये बताइए कि जो x के प्लस के मान है वो 2 तक जा रहे हैं। हाँ ने, हाँ भाई 2 तक तो जा रहे हैं, अच्छी बात है। और x के माइनस के मान कहाँ तक के जा रहे हैं? ये भी तो माइनस के 2 ही तक जा रहे हैं ना। हाँ जी, ये भी माइनस के 2 ही तक जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा y में माइनस का कोई मान है क्या? y माइनस का कोई मान है कि इधर रखने के लिए? कोई नहीं, बेचारा सूना सूना से केला ही केला सा है। कोई बात नहीं, ये बेचारा सूना है ना, इसको हम कुछ मान दे देते हैं अपने ओर से। इधर माइनस का 1 रख देते, इधर माइनस का 2। ठीक है, कोई काम तो है नहीं इनका लेख में, लेकिन ऐसे दे देते, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। जैसे आपका तो कुछ, आप बारात जाते हैं, बारात में तो आपका तो कुछ काम होता ही नहीं है, बस ऐसे ही सज करके चले जाते हैं, परफ्यूम वगैरह डाल करके, करखा लगा करके, ताकि आपको भी कोई देखे। लेकिन देखता तो कोई है नहीं, हमको पता है? तो इसलिए बेचारे इनका कोई देखने वाला, लेकिन बेचारे देखावटी के लिए सज गए हैं आपके जैसे। चल रहे हैं। प्लस में कहाँ तक? 2 तक है ना प्लस में? हाँ जी 2 तक है, वो ठीक है, 2 तक है। ओके।
अच्छा 0.5 यानी कि 1/2 आधा होता है, तो आधा यानी 1 और 0 के बीच में होगा, तो शायद यहाँ पर होगा। आपको तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ही होगा। होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? तो होगा यहाँ पर 0.8। अब मिलाते हैं 0 0 पॉइंट इधर बन गया, 1 और आधा, x का 1 और y का आधा, यहाँ पर आपका बन गया x का 1 और y का आधा, या फिर 1/2 रख सकते हैं बच्चों। x का 2 और y का 2, x का 2 और y का 2, x का 2 और y का 2, x का -1 और y का आधा, x का -1 और y का आधा, x का -1 और y का आधा, x का -2 और y का 2। इधर बच्चों, अब प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि ई बेचारा क्या है, यहाँ से इनको मिलाते हैं तो ऐसे कुछ मिलता है, और यहाँ से यदि इनको मिलाते हैं तो कुछ ऐसे मिलता है। यानी कुछ ऐसे ऐसे कर्व आकार का बनता है, ये फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसे राउंड सर्कल आकार का, ये ऐसे चित्रण इसका होगा। ठीक है, ऐसे यदि आप और भी मान रखते जाएंगे तो ऊपर आपके बिंदु ऐसे ही मिलते जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, इन प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से और लाजवाब तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के आपके सभी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे तथा डीपली समझ में आएंगे। कोशिश किया है हमने कि कम से कम टाइम पर आपको समझा सके, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आता, तो इसलिए उन बच्चों की वजह से या फिर उन बच्चों के लिए, ताकि सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए, इसलिए हमको थोड़ा सा डीपली या विस्तार से समझाना पड़ता है, जिससे थोड़ा टाइम खिंच जाता है। और एक चेतावनी भरे शब्दों में कहना चाहेंगे हम कि एक बात, जैसे कि ये वीडियो बहुत खिंच गया, बहुत सारे लोग स्किप करके चले गए होंगे, तो देखिए एक बात सुनिए, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पढ़ाई के टाइम पर आप टाइम देखना ना, बिल्कुल भी टाइम देखना बंद कीजिए, बिल्कुल भी टाइम देखना बंद कीजिए। आपको टाइम पढ़ाई के टाइम पे नहीं देखना है। पढ़ाई के समय में आपको केवल और केवल पढ़ाई देखनी कि हम कितना पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं देखना कि हम कितनी देर पढ़ रहे हैं। हाँ, ये अवश्य कि आप टाइमिंग बना लेते हैं कि भाई हमको इतने बजे पढ़ना है, लेकिन आप ये टाइमिंग कभी भी बोल करके बनाइएगा। यदि आपको कभी भी कुछ सक्सेस होना है या कुछ पाना है तो आप 2 टाइमिंग होती हैं। एक टाइमिंग होता है कि नहीं बच्चे हमको 2 बजे से पढ़ना है, हमने कहा ठीक है 2 बजे से पढ़ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे कि नहीं 2 बजे से हम 4 बजे तक ही पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं पढ़ सकते। 2 बजे से 4 बजे तक ही हम हिंदी पढ़ेंगे, 2 बजे से 4 बजे तक ही हम मैथ पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं। तो बच्चों आप स्टार्टिंग का टाइम बनाइए कि हम 2 बजे से मैथ पढ़ना शुरू करेंगे, और ये वाला टाइम मत बनाइए कि हम इतने बजे ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का टाइम ही मत बनाइए, ख़त्म करने का टाइम ही ना बनाइए। आप ये सोचिए कि हम 2 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे, पता नहीं कितने बजे तक पढ़ें। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बस किताब देखें और खोल करके रखें और इसके बाद सीधा निकल लें बंद करके। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आप टाइमिंग देखना बंद कीजिए, एकाग्रता से आप पढ़ाई कीजिए। ज़रूर आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।